हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, तरक्की कीजिए और अपनी माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का और देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JPN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। Today we will discuss the Ricardian theory of rent. रेंट की जो रिकार्डियन थ्योरी है उसको डिस्कस करते हैं कि इसमें रिकार्डो ने रेंट के कैसे डिटर्मिनेशन वगैरह कैसे क्या किए। डेविड रिकार्डो, an English classical economist, first developed a theory in 1817 to explain the origin and nature of economic rent. इकोनॉमिक रेंट का ओरिजिन और नेचर को एक्सप्लेन किया था इन्होंने 1817 में। और रिकार्डो यूज द इकोनॉमिक एंड रेंट टू एनालाइज ए पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द नेपोलियन वॉर्स। देयर वर large rise in corn and land prices. Did the rise in the land prices force up the prices of corn, or did the high price of corn increase the demand for land? तो जो लैंड की प्राइजेज थी वो उसकी वजह से प्राइजेज बढ़ रहे थे कॉर्न के, या फिर कॉर्न के प्राइजेज से लैंड की डिमांड बढ़ रही थी। ये सो पुश अप लैंड प्राइजेज। Ricardo defines rent as that portion of the produce of the earth which is paid to the landlord for the use of the original and indestructible power of the soil. भूमि की जो अविनाशी और मौलिक होती है क्षमताओं का या शक्तियों का यूज करने के लिए जो अर्थ पर भूमि के लिए जो किराया दिया जाता है उसको लगान कहा जाता है। तो जो भुगतान किया जाता है उसको लगान कहा जाता है। मतलब इन हिज थ्योरी रेंट इज़ नथिंग बट द प्रोड्यूसर सरप्लस और डिफरेंशियल गेन एंड इट इज़ फाउंड इन लैंड ओनली। ये केवल लैंड में ही पाया जाता है। लैंड तो अजम्पशंस थे इस थ्योरी के। लगान को भूमि की अविनाशी, मतलब जो अविनाशी मतलब जो ख़त्म नहीं होने वाली, इसकी भूमि की शक्ति कभी ख़त्म होती देखी है क्या आपने? हाँ, कम ज़रूर हो सकती है लेकिन उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं अपन। फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कर सके, इन पेस्टिसाइड का यूज़ कर सके, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके अपन उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। और ओरिजिनल मौलिक जो उसकी क्षमताएं है उनका जो यूज़ करने के बदले में जो भुगतान किया जाता है, पेमेंट किया जाता है, उसको अपन रेंट कहा जाता है। अजम्पशन ऑफ द थ्योरी। The Ricardian theory of rent is based on the following assumptions. First assumption is rent of land arises due to the differences in the fertility or situation of the different plot of land. It arises owing the original and indestructible powers of the soil. जो रेंट होगा वो अराइज होता है अलग अलग फर्टिलिटी की वजह से, लैंड की अलग अलग फर्टिलिटी, अलग अलग जो लैंड है उसकी वजह से रेंट अराइज होता है। और इसकी जो ओरिजिनल और इंडस्ट्रियल जो पावर होती है उसकी वजह से रेंट अराइज होता है, ऐसा रिकार्डो ने कहा है। पहला अजम्पशन ये थी। सेकंड अजम्पशन इज रिकार्डो अज्यूम द ऑपरेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न in the case of cultivation of land. रिकार्डो ने क्या अज्यूम किया, डिमिनिशिंग मार्जिनल जो रिटर्न होते हैं कल्टीवेशन ऑफ लैंड, लैंड पर जो खेती होती है उसमें डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स को माना कि ऑपरेट होते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। एंड द डिफरेंट प्लॉट ऑफ लैंड डिफर इन फर्टिलिटी, द प्रोड्यूस फ्रॉम द inferior plots of land diminishes, though the total cost of production in each plot of land is the same. तो इन्होंने माना कि जो डिफरेंट अलग अलग जो भूमि के जो प्लॉट्स है, वो जो खंड होते हैं वो ठीक है, वो उसकी फर्टिलिटी सबकी क्या होती है, अलग होती है। ठीक है, तो अलग अलग जो उनकी
जो फर्टिलिटी अलग है तो उनकी जो लैंड की जो उत्पादकता होगी वो अलग अलग होगी। तो टोटल प्रोडक्शन जो होगा तो उसकी जो लागत समान होगी, क्योंकि जो लैंड होगा, लैंड का जो अपन टोटल लैंड से जो अपन प्रोडक्शन करेंगे या भूमि के अलग अलग खंडों से प्रोडक्शन करेगा वो क्या होगा, कुल जो लागत होगी समान लागत होगी, ऐसा कहा है इन्होंने। ठीक है, ये अजम्पशन हो गए दो। थर्ड अजम्पशन इज रिकार्डो लुक्स एट द सप्लाई ऑफ लैंड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द सोसाइटी एज ए होल। साथ में जो रिकार्डो ने जो भूमि की सप्लाई थी, लैंड की जो सप्लाई है, उसको सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू देखा, सोसाइटी के अकॉर्डिंग आपूर्ति को बताता है कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग आप भूमि की सप्लाई को देखा है। नेक्स्ट अजम्पशन इज इन द रिकार्डियन थ्योरी इट इज अज्यूम दैट लैंड बीइंग ए गिफ्ट ऑफ नेचर हैज़ गिफ्ट, लैंड है गिफ्ट ऑफ नेचर है, ये किसी को बनाया नहीं सकता। देयर हैज़ नो सप्लाई प्राइस एंड नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ सप्लाई की कोई कॉस्ट, सप्लाई प्राइस की नहीं है, ना ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। सो रेंट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट का पार्ट नहीं है रेंट। एंड बीइंग सो इट डज नॉट एंड कैन नॉट इंटर इनटू कॉस्ट एंड प्राइस। तो जो कॉस्ट और प्राइस में जो रेंट है वो इंटर नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ है। उसने बोला है कॉस्ट अलग है और जो रेंट है वो अलग है। दस मीन दैट फ्रॉम सोसाइटी पॉइंट्स ऑफ व्यू द इंटायर रिटर्न्स फ्रॉम लैंड इज सरप्लस अर्निंग। तो कॉस्ट है, प्राइस और कॉस्ट के साथ में रेंट नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये सरप्लस अर्निंग है। सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू बोला है कि सप्लाई के जो सप्लाई होती है लैंड की, उसमें जो सरप्लस अर्निंग है, रेंट है, वो सरप्लस अर्निंग है। ठीक है बच्चों, रीजन्स फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ रेंट, देयर इज टू रीजन्स। फर्स्ट इज स्केर्सिटी ऑफ लैंड एज ए फैक्टर एंड सेकंड इज डिफरेंसेस इन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सेकंड था लैंड की स्केर्सिटी, क्या फैक्टर्स है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या लैंड, तो जो उसकी स्केर्सिटी मतलब वो सीमित है। साथ में ही जो लैंड है उसकी जो सॉइल है, वो सॉइल भी की जो फर्टिलिटी है वो डिफरेंट है। तो ये अजम्पशंस है, रिकार्डो ने अजम्पशंस दी है कुछ। एक और अजम्पशन है इसमें, इनकी जो रिकार्डियन थ्योरी है रेंट की, तो उसमें इन्होंने रिकार्डो ने बोला है कि परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन होगी। परफेक्ट कंपटीशन कंडीशन मतलब है जो मार्केट है, मार्केट में क्या है, बहुत सारे किसान हैं अपनी ज़मीन को, जो लैंडलॉर्ड है अपनी ज़मीन को रेंट पर देने के लिए तैयार है, जबकि बहुत सारे किसान अब उस लैंड को रेंट पर लेने के लिए तैयार है। वो देने, लैंडलॉर्ड तो देने के लिए तैयार है बहुत सारे, और बहुत सारे किसान रेंट पर लेने के लिए उसको तैयार है। तो रिकार्डो के अपन ने थ्योरी की अजम्पशंस के ऊपर डिस्कस किया। रिकार्डो के कुछ जो एक्सप्लेनेशंस थी 1870 में ही सबसे पहले रेंट के ऊपर डिस्कस कर लिया था रिकार्डो ने। नेपोलियन जो वॉर हो रहा था उस टाइम के पहले ही, तो उस टाइम क्या होता है, ज़मीन की रेट बढ़ रही थी, कॉर्न की प्राइजेज बढ़ रही, तो उसके रिलेशंस बिठाने के लिए उन्होंने रेंट की थ्योरी डेवलप की थी। तो अजम्पशंस के ऊपर डिस्कस किया, रेंट के एग्जिस्टेंस के रीजन के अपन ऊपर डिस्कस किया कि रेंट के मार्केट में एग्जिस्टेंस क्यों होता है। पहला तो होता है कि लैंड की जो हेक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड है उसकी जो मार्केट में स्केर्सिटी है, मतलब मार्केट में सीमित था। मार्केट लैंड है, लैंड तो लैंड, इस दोबारा प्रोडक्शन लैंड को कोई इसकी सप्लाई को कोई इंक्रीज़ कर सकता है क्या? मार्केट में जितनी लैंड है उस स्केर्सिटी है। मतलब अभी जैसे हम वर्ल्ड में, जैसे अभी एग्जांपल लो एक छोटा सा, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो क्या भूमि बढ़ती जा रही है, क्या अपनी लैंड बढ़ती जा रही है? क्योंकि ज़मीन कम होती जा रही है। आपने देखा फ्लैट का कंसेप्ट कहाँ से आया, फ्लैट्स का जो कंसेप्ट आया वो यहीं से आया। इसकी ज़मीन की कमी होने की वजह से हमने फ्लैट्स बनाने की यूज़ करने लग गए हम। सेकंड रीज़न है रेंट का एग्जिस्टेंस का, जो लैंड की जो सॉइल है, अलग अलग लैंड की अलग अलग जो सॉइल है उसकी जो फर्टिलिटी है वो भी डिफरेंट होती है। ठीक बच्चों, ये अपन ने ये अजम्पशंस और इन सब के ऊपर डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।